हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का एक टॉपिक है जिसे हम मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कहते हैं, विकलांगता के मॉडल कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि उनको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और प्रॉपर इसके जो वीडियोज हैं वो भी उनको यूट्यूब पर उतने अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसी के लिए मैं ये टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ। इसके पहले भी मैंने विकलांगता के मॉडल करा रखे हैं, बट कुछ बच्चों की डिमांड की वजह से मैं ये दोबारा से करवा रही हूँ। अभी हम बात करेंगे मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी पे कि क्या होता है मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी क्या है कि लोग किस तरह से विकलांगता को देख रहे हैं। जैसे आप देखेंगे शुरू से लेकर के, अगर आप देखेंगे जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ी होगी, तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि जो लोगों का पहले दृष्टिकोण था विकलांगता को लेकर के और जो आज का दृष्टिकोण है विकलांगता को लेकर के, उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। तो ये मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी भी वही है कि विकलांगता वाले व्यक्ति द्वारा सामने जो वो जिन चुनौतियों को वो फेस कर रहे होते हैं, उनकी जड़ों के बारे में सोचने का जो तरीका होता है। विकलांग लोगों द्वारा समाज में जो समस्याएं फेस की जा रही हैं, उनके विषय में समस्याएं क्यों हैं, इनके विषय में सोचने का जो एक तरीका होता है, उसी को हम डिसेबिलिटी का मॉडल कहते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी में हम ये पढ़ते हैं कि पहले विकलांगता जो होती है, पहले शुरुआती समय में जैसे वैदिक काल हो गया और जो है अलग अलग समय पे लोगों का क्या दृष्टिकोण था विकलांगता को लेकर के, हम वो पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी में। लेकिन मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में हम ये चीजें पढ़ते हैं कि विकलांगता की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के, उस समस्या के निवारण के विषय में लोगों के दृष्टिकोण क्या थे सोचने के, वो आपके कहलाते हैं मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है दोनों चीजों में, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो विकलांगता के मॉडल के अंतर्गत हम क्या चीजें देखते हैं कि विकलांगता वाले जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो सामना की जाने वाली जो कठिनाइयां हैं, उनके विषय में सोचने का जो एक तरीका होता है, जो हम थॉट प्रोसेस रखता है, समाज रखता है, तो उसी को हम कहते हैं कि जैसे डॉक्टर हैं वो क्या सोच रहे हैं डिसेबिलिटी को लेकर के, समाज के लोग क्या सोच रहे हैं डिसेबिलिटी को लेकर, कैसा रवैया अपना रहे हैं, वही कहलाता है मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। अब इसमें अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं और आपको दो चार हो सकता है किसी बुक में आप पढ़ रहे हो तो एक दो एक्स्ट्रा मॉडल भी दे दिया जाएगा, पर ये जो मैंने मॉडल सारे उठाए हुए हैं ये इग्नू की ऑफिशियल जो बुक्स होती हैं वहां से मैंने ये मॉडल सभी आपको कलेक्ट किए हैं जो उनकी बुक्स में दिया गया है, तो वही सारे मॉडल इसमें लिखे हैं। अगर आपकी बुक में एक दो मॉडल एक्स्ट्रा दिया होगा तो फिर आप वहां से कंफ्यूज नहीं होंगे। इतने मॉडल आपके लिए बहुत सफिशिएंट होंगे। पहला मॉडल है चैरिटी मॉडल। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं जितने मॉडल बता रही हूँ इतने ही तरीके से डिसेबिलिटी का मॉडल डिफाइन किए गए हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी को डिफाइन करने का, उसे क्लासिफाई करने का। लेकिन मैं जो बता रही हूँ वो इग्नू की ऑफिशियल बुक्स में जो चीजें दी गई हैं मैं वहां से आपको चीजें करवा रही हूँ, और बिल्कुल एक दो आपको ऊपर नीचे मिल सकता है, आप अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे तो वहां पर अलग अलग चीजें आपको मेंशन मिल जाएंगे। पहला है आपका चैरिटी मॉडल। नाम से ही क्लियर है, चैरिटी मतलब एक दान की भावना रखने वाला मॉडल, मतलब एक ऐसा तरीका जो विकलांगता को इस तरह से देखता है, उसकी समस्याओं को इस तरह से देखता है कि ये असहाय लोग हैं, मतलब जो डिसेबल पर्सन है ये असहाय है और हम जो इन पर मतलब इनकी समस्याओं के विषय में हमें बहुत उदारता के साथ जो है वो काम करना चाहिए, ऐसी भावना जो है वो आपकी रखता है चैरिटी मॉडल। तो जिसमें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबल पर्सन है मतलब वो क्या है कि बहुत असहाय है और इनको जो है वो मदद की जरूरत है, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कराना चाहिए। जैसे बस में है तो आपने किसी डिसेबल को देखा तो आपको क्या करना है, नहीं बेचारे आप बैठ जाइए, आपके पैर जो है वो ठीक नहीं है, तो इस तरह से एक उदारता की भावना रखकर मतलब रखता है चैरिटी मॉडल। तो इसमें क्या होता है, यह मॉडल न्याय और समानता के बजाय विकलांगों की हिरासत में देखभाल के लिए परोपकारी मानवतावादी की संभावना पर निर्भर
करता है। मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को, चैरिटी मॉडल में क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति को इसलिए ज़्यादा हम जो है वो थोड़ा-सा सुविधा दे रहे हैं क्योंकि वो हम सबसे अलग है और साथ ही साथ हम उसको जताना चाहते हैं कि वो हमसे अलग है और मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो एक दया की भावना से कर रहा हूँ कि अरे आप तो आपके पैर नहीं है तो फिर आप कैसे इतना देर खड़ा रह सकते, आइए बैठ जाइए हमारी जगह पर। तो इस तरह की भावना, ताकि वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसको लगे कि हाँ ये मतलब मैं इस तरह से हूँ तो मेरे ऊपर उपकार किया जा रहा है। तो चैरिटी मॉडल जो है वो दान की भावना से जो है वो लोगों को मतलब जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको समाज में जो है वो समानता देता है। आप जानते हैं कि हमें समानता इसलिए नहीं देना है कि वो अ जो है वो डिसेबल है, हमें इसलिए देना है कि उनका अधिकार है। ठीक है? तो दान की भावना से प्रेरित होकर के जो उदारता की भावना है, इस वजह से जो है वो चैरिटी मॉडल के अंतर्गत विकलांग बच्चों को जो है वो समानता का भाव जो है वो दिखाया जाता है। दूसरा आपका मेडिकल मॉडल है। मेडिकल मॉडल जो होता है वो ऐसा होता है कि वो एक समस्या के रूप में देखता है। मतलब जो डिसेबिलिटी है उसको वो एक प्रॉब्लम के तरीके से देखता है कि जैसे अलग-अलग तरह की बीमारियां होती हैं, सेम वैसे ही डिसेबिलिटी भी एक कोई बीमारी या कोई समस्या है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम अगर समाधान करें या प्रॉपर तरीके से हम उसका इलाज करें तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। इस तरह की भावना से प्रेरित होकर के आपका क्या होता है, मेडिकल मॉडल होता है या चिकित्सा मॉडल भी कहते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं कि उसको एक व्यक्ति से संबंधित समस्याओं के रूप में देखते हैं। कोई समस्या है और ये व्यक्ति जो है वो समस्या से ग्रसित है और इसकी समस्या का जो निदान है वो डॉक्टरी इलाज के थ्रू जो है वो हम कर सकते हैं। इस तरह का मॉडल होता है आपका जो है ये आपका होता है मेडिकल मॉडल। और पुनर्वास मॉडल भी अगर हम बात करते हैं तो आपका मेडिकल मॉडल या चिकित्सा मॉडल जैसा ही आपका जो होता है, इसमें भी हम यही जो है वो थॉट प्रोसेस होता है कि जो हम व्यक्ति के साथ अगर हम प्रयास करें तो उसकी जो समस्याएं हैं, जैसे पुनर्वास में आप जानते हैं कि जो भी समस्याएं या व्यक्ति फेस कर रहा है, हम उसको थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो चिकित्सा मॉडल और इसमें पुनर्वास मॉडल में थोड़ा-सा बेसिक डिफरेंस ये होता है कि चिकित्सा मॉडल ऐसा देखता है कि विकलांगता जो बच्चे के अंदर है, वो एक समस्या है। जैसे एक मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो जाए, तो बीमारी को तो आप ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही चिकित्सा मॉडल मानता है कि ये एक समस्या है और अगर हम प्रॉपर तरीके से समाधान करते हैं, तो हम इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन पुनर्वास मॉडल क्या होता है? आप जानते हैं पुनर्वास जो होता है वो अगर कोई व्यक्ति जो है वो कोई पुनर्वास का मतलब ही होता है कि जो एक बार थी चीज़ें या फिर जो चीज़ें बिगड़ गई हैं उनको थोड़ा-सा सुधार देना। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पुनर्वास को समझाया हुआ है। एक हैबिलेशन और रिहैबिलिटेशन में डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आपने कंटिन्यू वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, तो पुनर्वास का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ है या थी पहले मान लीजिए और अभी उसमें समस्या हो गई। जैसे एक घर बना हुआ था और आँधी आई तो या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा हुई, घर डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब जैसा घर पहले बना हुआ था सेम टू सेम आप वैसा घर नहीं बना सकते हो। देखिए रहने के लिए तो आपको एक टेम्परेरी जुगाड़ या रहने के लिए आप उसके जैसा ही सेम वैसा नहीं, बस उसके जैसा ही थोड़ी बहुत व्यवस्था आप कर सकते हैं और पहले जैसे आप रहते थे उस हिसाब से थोड़ा-सा आप रह सकते हैं। तो ये पुनर्वास मॉडल जो होता है, तो पुनर्वास मॉडल जो है वो इस पर विश्वास करता है कि हम मतलब पूरी तरह से तो काबू नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ सुधार की जो चीज़ें हैं, वो हम जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि पुनर्वास का मतलब ये होता है कि चीज़ों को थोड़ा-सा जो पहले चीज़ें थी अगर वो बिगड़ गई हैं या चीज़ें पहले से ही बिगड़ी हुई हैं, तो थोड़ा-सा हम उसको सहारा दे कर के उसको समाज में रहने के लायक बना सकते हैं। तो बस यही थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है। दोनों ही मॉडल ऐसे हैं कि जो विकलांगता को ठीक करने का प्रयास करते हैं। चिकित्सा मॉडल मानता है कि हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी को बुखार हो गया तो थोड़े टाइम के लिए हम उसको दवा दिए और देखभाल किए तो वो पहले जैसा हो गया, बिल्कुल ठीक-ठाक। तो चिकित्सा मॉडल यही मानता है, लेकिन पुनर्वास मॉडल मानता है कि हम चिकित्सा मॉडल के जैसा पूरा तरह से ठीक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सुधार की जो गुंजाइश है वो जो है इसमें किया जा सकता है। अगर हम एक बेहतर तरीके से देखभाल कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, तो उसको हम समाज की मुख्यधारा से जो है वो जोड़ सकते हैं।
डिफरेंस भी जरूर याद रखिएगा और आपको जो है वो सीक्वेंस में अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आप आगे पीछे भी लिखते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपका आता है सामाजिक मॉडल। सामाजिक मॉडल क्या है? ये इस तरह का मॉडल होता है जो मानता है कि जो डिसेबिलिटी है, इसका जो देखने का नजरिया है डिसेबिलिटी को लेकर के, डिसेबिलिटी की समस्याओं को लेकर के, वो इस तरह से होता है कि ये मानता है कि समाज में जागरूकता की कमी या समाज के लोग जो हैं उनको बेहतर तरीके से विकलांग लोगों के अधिकारों के विषय में जानकारी, ये सब चीजों की कमी की वजह से विकलांगता जो है वो आपकी समाज में आपको देखने को मिल रही है। जहाँ पर प्रॉपर तरीके से संसाधनों की कमी हो सकती है, जागरूकता की कमी हो सकती है। मतलब समाज का जो ढाँचा है, वो ही कहीं न कहीं इस तरीके से नहीं है कि वो विकलांग लोगों को जो है वो स्वीकार कर सके और इसीलिए विकलांगता एक समस्या बनी हुई है। तो ये मॉडल जो है वो विकलांगता को इस तरीके से देखता है कि समाज के लोगों के या समाज के लोगों द्वारा बनाई गई ये जो ढाँचा है, जहाँ पर विकलांग लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही कहीं न कहीं इसी में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग बनी हुई है और उस बिल्डिंग में सिर्फ़ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, उसमें रैंप की व्यवस्थाएँ नहीं है और कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो सीढ़ियों के थ्रू चढ़ कर के ऊपर नहीं जा सकता है। तो वो सामाजिक मॉडल ये मानता है कि समस्या उस व्यक्ति में नहीं है, बल्कि समाज के द्वारा बनाई गई उस सिस्टम में है, जो घर बना है, जो बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग में समस्या है। विकलांग व्यक्ति तो अगर रैंप हो तो वो बिल्कुल चढ़ जाएगा, कोई समस्या नहीं है उसे, लेकिन वो समाज का जो ढाँचा बना हुआ है, इसी में प्रॉब्लम है। समाज के लोग ही विकलांग लोगों के लिए समस्या है, जैसे वो उन्हें बेचारा कह रहे हैं, वो आते-जाते उन्हें ये जता रहे हैं कि हाँ, आप विकलांग हो। ठीक है? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो आपके सामाजिक मॉडल के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्या होता है चिकित्सा निदान बीमारी या चोट को विकलांगता में कोई मतलब ऐसा नहीं माना जाता कि ये कोई चिकित्सा समस्या की वजह से कोई बीमारी या चोट की वजह से। वो मानते हैं कि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और ये जो डिफरेंसेस होते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से समाज को बेहतर करें या जैसे हम यूनिवर्सल डिजाइन का जो मॉडल है वो अपना रहे हैं तो विकलांगता जो है उसकी विकलांगता की जो समस्याएं हैं उसको हम काफी हद तक जो है वो हम ठीक कर सकते हैं। तो जो पर्यावरणीय कारक हैं, उनको ये बाधा मानते हैं, विकलांगता को बाधा नहीं मानते हैं। उसके बाद आपका मानवाधिकार मॉडल है जो यूएनसीआरपीडी का कन्वेंशन है, तो वहां से निकल करके आपका आया था मानवाधिकार मॉडल। आप मुझे कमेंट करके यूएनसीआरपीडी का पूरा नाम क्या होता है वो बताएंगे और किस ईयर में आया हुआ था यूएनसीआरपीडी का कन्वेंशन, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये जो आपका मानवाधिकार मॉडल होता है ये आप जान रहे हैं मानवाधिकार मानवाधिकार लिखा हुआ मानवाधिकार का मतलब है कि मानव के अधिकार। तो मानवाधिकार मॉडल जो है वो एक बहुत पॉजिटिव सोच के साथ जो है वो विकलांगता को देखता है और विकलांगता के जो अधिकार है उनको जो है वो स्वीकार करता है और विकलांग लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित या अनदेखा करने वाली सामाजिक संरचना और नीतियों को अक्सर इन विकलांग लोगों के साथ भेदभाव और बहिष्कार का कारण मानता है। जैसा सामाजिक मॉडल है, जैसा सामाजिक मॉडल कहता है कि समाज के लोग ही ऐसे हैं, समाज के लोगों का दृष्टिकोण ही ऐसा है जो विकलांग व्यक्ति को विकलांग बनाता है। जैसे एक मैंने कई बार एग्जांपल्स आपको दिए होंगे, अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे कि जैसे एक व्यक्ति रोड पर जा रहा है और बहुत निश्चिंत होकर, भले वो डिसेबल है, पैर से नहीं चल पा रहा है, बट व्हील चेयर पे जा रहा है या वो केन लेके जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, तो वो अपनी दैनिक दिनचर्या को कर रहा है। लेकिन अगर 4 लोग खड़े हो जाएँ और उसको बोलने लगे कि देखो बेचारा कैसे चल रहा है, ठीक है? बेचारे को इतनी समस्याएँ हो रही हैं, फिर भी जा रहा है। मतलब उसको बार-बार जो है वो ऐसी बातें बोल करके जो है उसको उसके मन में ये बात डाल देना कि हाँ, आप हमसे अलग हो। तो इस तरह की समस्याओं को जो है वो मानता है आपका सामाजिक मॉडल कि ये समस्याएँ ही विकलांग व्यक्ति को विकलांग बनाती हैं और उसे समाज में जो है वो ठीक तरीके से रहने नहीं देती हैं। इन समस्याओं को खत्म करके हम विकलांगता की जो समस्याएँ हैं उसको काफ़ी हद तक जो है उसमें सुधार कर सकते हैं। जबकि मानवाधिकार मॉडल मानता है कि विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकार हैं, मतलब जैसे एक नॉर्मल एक सामान्य व्यक्ति होता है, उनके अपने कुछ राइट्स होते हैं, सेम वैसे ही अधिकार जो है वो हमें विकलांग बच्चों के भी हैं और हम उनके अधिकारों को छीन करके या उनके अधिकारों को उनको नहीं बता करके क्या करते हैं कि इन लोगों के साथ भेदभाव करते हैं और यही भेदभाव ही उनके बहिष्कार का कारण बनता है और यही बहिष्कार ही विकलांग लोगों को जो है वो विकलांग बनाता है।
तो मानवाधिकार दृष्टिकोण के लिए समाज विशेष रूप से सरकारों को सभी व्यक्तियों के लिए अपने अधिकारों की मतलब जो अधिकार हैं उनको उनके विषय में जागरूक करना चाहिए। मानवाधिकार मॉडल यही मानता है कि हमें उन बच्चों के जो अधिकार हैं उनके विषय में उनको बताना चाहिए, उनके अधिकारों का हमें हनन नहीं करना चाहिए। ऐसा करते हैं अगर हम उनके अधिकारों का हनन करते हैं या उनके साथ भेदभाव जो है वो करते हैं, तो यही रीजंस होते हैं जब वो विकलांग व्यक्ति अपने आप को जो है वो विकलांग महसूस करते हैं। उसके बाद जैव मनोसामाजिक मॉडल आपका आता है। सबसे अच्छा मानवाधिकार मॉडल ही होता है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें लिखा नहीं गया है, आप नोट डाउन कर लेंगे कि सबसे अच्छा मॉडल कुछ होता है तो मानवाधिकार मॉडल होता है, जहाँ पर वो व्यक्ति को उनके अधिकारों की बात करता है। तो जैसे नॉर्मल व्यक्ति के अधिकार हैं, अगर वैसा ही सेम अधिकार हम एक डिसेबल बच्चों को भी देते हैं, तो काफ़ी हद तक जो समस्याएँ हैं वो जो है वो सुधर सकती हैं। जैसे इंक्लूसिव सेटअप, जैसे हम नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वैसे हम अगर डिसेबल बच्चों को भी उनकी नीड के हिसाब से पढ़ाने लगे, तो कई बार समस्याएँ जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाएँगी। खत्म तो नहीं होंगी पूरी तरह से, क्योंकि उनकी अपनी जो उस डिसेबिलिटी को लेकर के समस्याएँ हैं, वो उसमें सुधार कर सकते हैं। आप जानते हैं हम डिसेबिलिटी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। कोई भी डिसेबिलिटी होगी, अगर वो डिसेबिलिटी तक पहुँच गई है, विकलांगता बन चुकी है, तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, पूर्णतः ठीक करने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा चिकित्सा मॉडल कहता है। तो ऐसे ही लेकिन मानवाधिकार मॉडल कह रहा है कि अगर हम अधिकार उनके दिलाएँ, उनके जो राइट्स हैं वो उनको बताएँ, तो फिर क्या है कि कुछ समस्याएँ जो हैं वो हम खत्म कर सकते हैं। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक जो मॉडल होता है, जो शारीरिक, भावनात्मक और पर्यावरणीय स्तरों पर कार्यों के सम्मिश्रण को जो है ये निहित करता है। ये मानता है कि बायोलॉजिकल ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो है वो विकलांगता की जो समस्याएँ हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद एकाधिकार पहचान के रूप में हम विकलांगता का एक मॉडल देखते हैं, जहाँ पर वो मानता है कि कोई एक समस्या नहीं है जो विकलांग बच्चों के विकलांगता को लेकर के है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जिसमें सामाजिक भी कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से विकलांगता एक समस्या है। जैसे मानते हैं कि जो है बायोलॉजिकल भी ऐसी कुछ समस्याएँ होती हैं जिसकी वजह से जो है वो समस्याएँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कोई एक ऐसी रीज़न नहीं है, कोई एक ऐसा कारण नहीं है जिसे हम कह दें कि हाँ, यही एक पार्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से विकलांगता है या यही एक चीज़ है कि हम इस तरह से विकलांगता को समाप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो विकलांगता को प्रभावित करते हैं और बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिनके माध्यम से हम विकलांगता में जो सुधार है वो कर सकते हैं। तो ये थे आपके विकलांगता के कुछ मॉडल। तो ये इम्पोर्टेंट भी हैं आपके लिए और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था वो इसको इस वीडियो के थ्रू जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ मैंने आपको इसमें समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और यूएनसीआरपीडी का पूरा नाम आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।